देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 का। हमें a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला पता है, डिविडेंड इज इक्वल डिवाइडेड इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब मैं इसमें क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि यूक्लिड डिवीजन नियमा की हेल्प से हमें यूज करते हुए क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे पहले लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए। तो देखिए ए मैं वो इंटीजर ले लूँगा, ए इज इक्वल टू फिर बी क्यू प्लस आर में मैं चेंज करूँगा। बट यहाँ मैं ऐसे लिखूँगा ए इज इक्वल टू, अब बी क्या लें। तो जनरली हमने क्वेश्चन को करते हुए बोलते हैं कि जो जिस फॉर्म में चेंज करने को बोला जाता है उसी वो हम उसके साथ में जो डिजिट लिखा था उसी को हम लेते हैं। यहाँ पे ऐसे 9m या 9m+1 या 9m+8 की फॉर्म में चेंज करना है इस ए को। तो जनरली थंब रूल तो यही बोल रहा है, बट यार अगर आप 9 लोगे ले सकते हो, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा कि नहीं लेना, ले सकते हो। बट मेरी एडवाइस है 9 मत लीजिए, क्योंकि 9 लेने पर ना देखो अब आर की वैल्यू क्या बनेगी उस केस में, ये क्योंकि बी अगर आप 9 ले लेते हैं, मान लीजिए आपने बी इज इक्वल टू 9 ले लिया, तो अब उस केस में देखिए आर क्या बनने वाला है, क्योंकि आर की कंडीशन क्या है, आर की कंडीशन है लेस देन बी और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 या 0 से बढ़ाना चाहिए आर, अब 0 से बड़ा 0 भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बी 9 तक होगी। अब इतने सारे आप पहले ए की वैल्यूज निकालोगे, फिर उसके बाद फिर आपको इनकी क्यूबिंग करनी है। इट्स सो टीडियस जॉब। उसमें से 3 ही टर्म निकलने वाली है, 9m या 9m+1 या 9m+8। तो मेरी एडवाइस है कि आप यहाँ पर b को 9 ना लेकर आप क्या लीजिएगा, 3 ले लीजिए। 3 के टेबल में आता है 9, तो 3 ले लीजिए आप। बाकी अभी इमीडिएटली यहाँ पर मैं 3 और क्यों लिया मैं नहीं बता पाऊँगा, लेकिन हाँ जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगा तो आपको ऐसा ऐसा इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने b की वैल्यू 3 क्यों ली है। तो b की वैल्यू 3 ली तो अभी क्या बना, 3q प्लस r, ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर r क्या बनेगा, r की वैल्यू बन सकती है 0, क्योंकि r की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 2, क्योंकि b की वैल्यू 3 है, 3 से छोटी होनी चाहिए, b से छोटी होनी चाहिए ना 3 यहाँ पे जो है 3 छोटा होना चाहिए 2। तो अब मैं लेता हूँ r इज इक्वल टू 0 पे क्या बनेगी a की वैल्यू 3q प्लस 0, 3q प्लस r 0 लिया हुआ है। आप लो या ना लो 0 तो हार्ड में डिफरेंस यानी कि a इज इक्वल टू 3q, r इज इक्वल टू 1 पे क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 और r इज इक्वल टू 2 पे क्या बन जाएगा, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। ये मैं वैल्यू से आप डालता हूँ, आपको पता लगी गया आर की वैल्यूज क्या होनी चाहिए। अब मैं इनका वो कह रहे हैं कि इन जो आपने ये पॉजिटिव इंटीजर लिया था ए, उसकी मैंने वैल्यूज निकाली आर के हिसाब से 3 निकली। कह रहे हैं इनकी जब आप क्यूब करोगे ना तो क्यूबिंग करने पर ना जो फॉर्म बनेगी वो फॉर्म या तो 9m बनेगी, या बनेगी 9m+1, या बनेगी 9m+8। तो चलिए ऐसे करता हूँ, पहला हटाता हूँ मैं। तो a इज इक्वल टू 3q, क्यूबिंग की बोथ साइड्स, ए क्यूब इज इक्वल टू 27 का क्यू का क्यूब। तो ए क्यूब इज इक्वल टू मैं 9 इंटू 3 क्यूब लिखता हूँ, बात तो वही है, 9 से 19 बने होते हैं। वेयर 3 क्यूब वेयर 3 क्यूब का क्यूब जो है ना वो m के बराबर लेंगे हम। m इज एन इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, कुछ भी वैल्यू उसकी m की, तो पॉजिटिव इंटीजर। तो ए क्यूब यहाँ पे क्या बना 9m, तो यहाँ पर इस a की वैल्यू को जब मैंने क्यूब किया तो वो 9m की फॉर्म में आया। अब मैं लेता हूं आपके सामने ये वाला पार्ट, कौन सा, a इज इक्वल टू 3q+1। मार्कर दूसरा ले लूँ जरा। यहाँ पर क्यूबिंग करते हैं, तो a क्यूब मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ क्यूबिंग, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब 1 का क्यूब 1 ही होता है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ये आ जाएगा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 9 9 3 27 27 क्यू स्क्वायर, ब्रैकेट खोल दिया मैंने। और ये 9 क्यू को मैंने 1 से किया तो प्लस का 9, तो क्यू वाले टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं।
27q क्यूब प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अगर आप ध्यान से देखें 27q क्यूब है प्लस 27q स्क्वायर है प्लस 9q है, इसमें से मैं 9 बाहर निकाल सकता हूँ क्योंकि 27 और 9 9 की वैल्यू जाती है, तो मैंने 9 बाहर निकाल दिया। तो यहाँ पे क्या बना 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1। तो ये वाला पार्ट जो है 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, ये n के बराबर हो जाएगा, वेयर 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m। ये क्या आया, a क्यूब इज इक्वल टू 9, ये वाला पार्ट m के बराबर था, m और प्लस 1। देखिए 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गई है। अब मैं तीसरा पार्ट ले रहा हूँ, दैट इज a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, क्यूबिंग करते हैं तो ये आ जाएगा 3q का क्यूब यानी कि a प्लस b का होल क्यूब, तो ये आ जाएगा 27q क्यूब, 2 to the 4 to the 8 प्लस 3 to 9, 9 to the 18q और 3q प्लस 2। और देखिए यहाँ पर क्या बनेगा, अब ये a क्यूब इज इक्वल टू 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18 को 3 से करते हैं 18 के 54 होते हैं, 54q स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि क्यू स्क्वायर भी कर रहे हैं, और फिर 18q को 2 से करें 36 प्लस 36q। तो ये 36q 54q 27 ये सब 9 डिवीजन कर रहे हैं, 9 3 से 27 होता है, 9 6 से 54 होता है, 9 4 से 36 होता है। तो 9 को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3q क्यूब, यह आ जाएगा 6q स्क्वायर, यह आ जाएगा 4q प्लस 8 बाहर हो गया, वेयर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m, वेयर 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q इज इक्वल टू m। तो ये क्या बना a क्यूब इज इक्वल टू 9m प्लस 8। तो अगर आप ध्यान से देखें या तो वो a का क्यूब जो है वो 9m की फॉर्म में आ रहा है, या फिर 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ रहा है, या फिर 9m प्लस 8 की फॉर्म में आ रहा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का पूरा सॉल्यूशन है। प्लीज़ पॉज ऑन द वीडियो एंड नोट डाउन द सॉल्यूशन।